क्या एक निर्दयी हत्यारा संत बन सकता है? आज की इस वीडियो में जानिए अंगुलिमाल की अद्भुत कहानी, एक डकैत से भगवान बुद्ध के महान शिष्य बनने की प्रेरणादायक यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अंगुलिमाल बौद्ध धर्म तथा भगवान बुद्ध के जीवन काल के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। अंगुलिमाल की कथा कई बौद्ध सूत्रों में वर्णित है, विशेष रूप से थेरवाद सूत्रों में। गौतम बुद्ध के सभी प्रमुख शिष्यों में अंगुलिमाल की पृष्ठभूमि सबसे भयानक मानी जाती है। अंगुलिमाल को डकू अंगुलिमाल के नाम से जाना जाता था क्योंकि वह एक निर्दयी हत्यारा था और उसके नाम का अर्थ है उंगलियों की माला। अंगुलिमाल की कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि कैसे एक क्रूर हत्यारा भगवान बुद्ध से मिलकर संत बन गया और संघ के भिक्षु संघ में स्वीकार किया गया। अंगुलिमाल का जीवन 3 भागों में समझा जा सकता है: विद्यार्थी के रूप में, एक निर्दयी हत्यारे के रूप में, एक भिक्षु के रूप में। पहले हम उनकी जन्म के समय की बात करेंगे। अंगुलिमाल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता कोसल के राजा पसंदी के राजपुरोहित थे। बौद्ध ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार जब अंगुलिमाल का जन्म हुआ तब अशुभ संकेत प्रकट हुए, जैसे हथियारों की चमक और चोरों के नक्षत्र का उदय। इन संकेतों से चिंतित होकर उसके पिता ने राजा से अपने पुत्र का नाम रखने का अनुरोध किया। राजा पसंदी ने उसका नाम अहिंसक रखा, जिसका अर्थ है निर्दोष या हानिरहित, ताकि जन्म के समय आए अशुभ संकेतों का प्रभाव कम हो सके। अहिंसक को शिक्षा के लिए तक्षशिला के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण गुरु के पास भेजा गया। वह पढ़ाई में अत्यंत प्रतिभाशाली था और गुरु का प्रिय शिष्य बन गया। इसी कारण उसे गुरु के घर में रहने का विशेष अधिकार मिला। लेकिन अन्य शिष्य उससे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने गुरु को उसके विरुद्ध भड़काने की योजना बनाई। उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि अहिंसक गुरु की पत्नियों को बहकाता है और स्वयं को गुरु से अधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ समझता है। इस षड्यंत्र से गुरु अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अहिंसक पर शारीरिक हिंसा नहीं कर सकते थे क्योंकि माना जाता था कि अहिंसक 7 हाथियों के समान शक्तिशाली था। इसलिए गुरु ने उससे अंतिम दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के रूप में 1000 अलग अलग मनुष्यों की उंगलियां लाने की मांग की। इस भयावह मांग से व्यथित और भयभीत होकर अहिंसक अपने घर कोसल लौट आया और जंगल में रहने लगा। गुरु की इस मांग को सुनकर अहिंसक का मन डगमगा गया और वह अनिच्छा से जंगल में रहने लगा। कुछ समय बाद उसने अकेले यात्रियों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्हें मारकर उनकी उंगलियां काट लेता और उनकी वस्तुएं ले लेता। शुरू में वह उंगलियों को पेड़ की डालियों पर टांग देता था, लेकिन पक्षी उनका मांस नोचने लगे। तब उसने उंगलियों को एक धागे में पिरोकर माला बना ली और पहनने लगा। इसी कारण उसे अंगुलिमाल कहा जाने लगा। प्राचीन भारत में मृत शरीरों को जलाने के बजाय निर्जन स्थानों में फेंक दिया जाता था। अकेले यात्रियों की हत्या करके और मृत शरीरों से उंगलियां काटकर उसने 999 उंगलियां एकत्र कर ली। कोसल के लोगों ने राजा पसंदी से अंगुलिमाल से छुटकारा पाने की प्रार्थना की। राजा ने उसे पकड़ने और मारने की प्रतिज्ञा की। अपने पुत्र के जीवन के भय और प्रेम में अंगुलिमाल की माता ने जंगल जाकर उससे मिलने का निश्चय किया। भगवान बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब जान लिया और तुरंत जेतवन से निकलकर अंगुलिमाल की खोज में निकल पड़े। जलानी वन में यात्रियों ने बुद्ध को चेतावनी दी कि वहाँ एक हत्यारा रहता है, लेकिन बुद्ध आगे बढ़ते रहे। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा तो उसने सोचा कि वह अपनी माता के बजाय बुद्ध को अपना अंतिम शिकार बनाएगा। वह पूरी गति से बुद्ध को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन बुद्ध को पकड़ नहीं पाया। अंततः थककर उसने बुद्ध से रुकने को कहा। तब भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो पहले ही रुक चुका हूँ अंगुलिमाल, तुम्हें रुकना चाहिए। इस उत्तर से अंगुलिमाल प्रभावित हुआ और उसने बुद्ध से उपदेश देने का अनुरोध किया। बुद्ध के उपदेश सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपने हिंसक मार्ग को त्याग दिया और संघ में प्रवेश कर भिक्षु बन गया। भिक्षु बनने के बाद भी राजा पसंदी अंगुलिमाल को पकड़ने निकले। रास्ते में उनकी भेंट भगवान बुद्ध से हुई। राजा ने अपनी खोज का कारण बताया।
तब बुद्ध ने राजा से पूछा कि यदि अंगुलिमाल अब बदल चुका हो और भिक्षु बन गया हो तो राजा का व्यवहार कैसा होगा। राजा ने उत्तर दिया कि वह उसे प्रणाम करेगा और उसे दान देगा। जब राजा ने मुंडित सिर वाले अंगुलिमाल को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया और अपने वचन के अनुसार उसे चोगे, वस्त्र आदि दान में दिए। अंगुलिमाल एक अरहंत बन चुका था, फिर भी उसे अपने पूर्व कर्मों का फल भोगना पड़ा। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को उसके हाथों खोया था वे उससे बदला लेना चाहते थे। जब अंगुलिमाल सावत्ती में भिक्षाटन के लिए जाता तो क्रोधित लोग उस पर पत्थर और डंडे फेंकते थे, लेकिन बुद्ध की सीख और चेतावनी के कारण वह सब सहन करता रहा। थेरवाद और महायान दोनों परंपराओं में अंगुलिमाल की कथा यह सिद्ध करती है कि सबसे दुष्ट व्यक्ति भी अपने पापों और बुरे कर्मों का पश्चाताप करके संत बन सकता है और भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर चल सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।